खुदाए पाक का एहसान ये पाकिस्तान हमारा है, अताए सरवर ज़ीशान ये पाकिस्तान हमारा है। मेरा पाकिस्तान ये पाकिस्तान हमारा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल किड्स मदनी चैनल के बच्चे भी मना रहे हैं जश्न आज़ादी। और आज जो है वो 14 अगस्त है और बड़ी कुर्बानियों के बाद, छोटी नहीं, बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी मुशक्क़तों के बाद, बड़ी दुश्वारियों के बाद ये हमारा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान बना है। अब ये है कि जो बाजे बजा रहे हैं, जो उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं और जो अल्लाह ताला की नाफरमानी वाले काम कर रहे हैं, आज शायद उनको मालूम नहीं है कि कई कुर्बानियाँ दी गई, यहाँ तक कि लोगों की शहादतें हुई हैं। यानी क्या हुआ, लोग शहीद हो गए, उनके इंतकाल हो गए। क्या कि पाकिस्तान बनना चाहिए, पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। और फिर प्यारे बच्चों वो वक्त आया कि अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत अता फरमाई और 27 रमज़ान मुबारक थी, यानी कि जिसको कहते हैं ना शब कदर है, तो 27 रमज़ान मुबारक थी और शब थी शब कदर। हो सकता है कि शब कदर हो। अब यह है कि फिर रात 12 बजे ऐलान हुआ वतन अज़ीज़ पाकिस्तान बन गया है। ओहो, फिर जो मुसलमान खुश हुए, और क्योंकि कुर्बानियों के बाद था, अब वो जो खुश हुए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, क्योंकि इतनी कुर्बानियाँ दी थी। आज हमने जब आँख खोली तो हम पाकिस्तान में, यहाँ पे जगह जगह अजानों की आवाज़ें आ रही हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को खूब खूब नेमतों बरकतों से माला माल किया है। हम आज़ाद हैं। पहले जो है नमाज़ों में मसाइल होते थे, ठीक है, मसाजिद इतनी नहीं होती थी, लेकिन आज देखें कितने जामियात हैं, कितने मदारिस हैं, कई तो दावत इस्लामी ने बनाए हैं, सुन्नी जामियात चल रहे हैं, उलमा इकराम की कुर्बानियाँ थीं, फिर ये पाकिस्तान बना है। अब फिर यही बातें होती हैं, हम तो जब पैदा भी नहीं होते पाकिस्तान बन गया था। और आप जब देख रहे हैं तो यहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं, यहाँ पे इतने बड़े बड़े शहर आबाद हो गए, हमें तो यूँ ही मिल गया। लेकिन जिन्होंने ये बनाया है उन्होंने क्या दी है बच्चों? कुर्बानी। अब जब हमें एक चीज़ बनी बनाई मिल गई, कितनी मेहनत से बनी है,
हमारा उस तरफ भी ध्यान होना चाहिए, उस तरफ भी ध्यान होना चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करने के लिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए किड्स मदनी चैनल ने बेहतरीन किस्म के प्रोग्राम तैयार किए हैं और उनमें से एक प्रोग्राम है जिसका नाम है जश्न आज़ादी और, हाथ उठा के बोलें, जश्न आज़ादी और, जश्न आज़ादी और। तो आज देखें माशाल्लाह हमारा सेट भी सजा हुआ है। कितने झंडे हैं भाई, देख रहे हैं कितना बड़ा झंडा लगा है, देख रहे हैं हम, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें पाकिस्तान से क्योंकि हम हैं पाकिस्तानी, आप हैं पाकिस्तानी बच्चे, तो अपने मुल्क की हमने हिफाजत करनी है। और इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम में हम आपको कलाम भी सुनाएंगे, इस प्रोग्राम में हम आपको मिली नगमे भी सुनाएंगे। पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करने का आज दिन है। हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें भी पाकिस्तान से प्यार है। आई लव जी हाँ। और इस मुल्क की हिफाजत किसने करनी है? अपने घर की हिफाजत करते हैं, तो जिस शहर में रहते हैं हम उस शहर की भी हिफाजत करनी है और हमने वतन अजीज़ पाकिस्तान की भी हिफाजत करनी है। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए। हर बच्चा अपना जहन बनाए कि हमने इस मुल्क को साफ़ सुथरा रखना है। जहाँ गंदगी है, मुझसे जितनी कोशिश हो सकती है, अगर मुझसे सिर्फ एक शॉपर साइड में हो सकता है तो मैं शॉपर साइड में कर दूंगा, जितनी जिस बच्चे के पास ताकत है। हर बच्चा अपना जहन बताए कि मैंने पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखना है। इसकी मिसाल यूँ ही है कि गंदगी हो रही है, लोग बोल रहे हैं साफ़ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। बोलने से सही हो जाएगा? बोलने से सही हो जाएगा? आपका घर में जो है आपके फ़ैन लगा हुआ है, अगर आप बोलते रहे फ़ैन चल जाए, फ़ैन चल जाए, चलेगा? कैसे चलेगा? बटन तो फिर ये फ़ैन चलेगा। खाना सामने आ जाए, आप बोलते रहें पेट में आ जाए, पेट में आ जाए, आ जाएगा? क्या करना होगा? उठाना पड़ेगा ना। तो बातें करने से कुछ नहीं होगा जी। माइक में क्या बोला आपने? बातें करने से कुछ नहीं होगा, हाथ चलाने चाहिए। जी हाँ, हाथ चलाना चाहिए। दिमाग तो चल रहा है लेकिन आपने हाथ भी चलाएं। तो इंशाअल्लाह ताला हम भी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करने के लिए आ गए हैं। और प्यारे बच्चों जो घर में बैठे हुए हैं, आप हमें कॉल कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। आज हम आपसे सवाल करने जा रहे हैं, आप पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं? आप लोग बताइए, आप कहाँ रहते हैं? तो बस आप जिस शहर में रहते हैं, आपने उस शहर के बुजुर्ग का नाम बताना है, ठीक है? या उस शहर के करीब किसी बुजुर्ग में मज़ार हो तो उनका नाम आपने बताना है। तो जल्दी जल्दी कॉल कीजिए और आपने प्रोग्राम का हिस्सा बन जाना है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और हमारी ये नशियात देखी जा रही है, तो आप वहाँ की किसी भी बुजुर्ग का नाम बताइए जिनका मज़ार है। यहाँ पर किन बुजुर्ग का मज़ार है? अब्दुल्ला शाह गादी रहमतुल्लाहि अलैह, ठीक है? अब्दुल्ला शाह गादी रहमतुल्लाह, दूल्हा शाह सब्ज़ारी रहमतुल्लाहि अलैह, और भी बहुत सारे बुजुर्गों के मज़ारत हैं। तो आप जिस शहर में रहते हैं, आपने वहाँ के बुज़ुर्ग का नाम बताना है। पंजाब वाले बता सकते हैं, वहाँ पर भी कई बुजुर्गान, इस्लामाबाद में भी कई बुजुर्गान दीन हैं। तो आज आपने हमारा प्रोग्राम देखना है आज भी, और आपको पाकिस्तान से मुताल्लिक बहुत सारी मालूमात होगी। प्यारे प्यारे सेगमेंट हमने तैयार किए हैं। आइए बढ़ते हैं एक कलाम की जानिब। कौन सा कलाम सुना रहे हैं भाई? पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं। उठ के जाऊं कहाँ मदीना
से उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं। पाकिस्तान पाकिस्तान। कौन सा बच्चा बोलेगा पाकिस्तान जिंदाबाद? चलो माइक में मैं मुजम्मिल को पाकिस्तान भाई ये बोलेंगे पाकिस्तान, सब बोलेंगे जिंदाबाद। दोबारा पाकिस्तान। बच्चियों से कौन बोलेगा जोर से? बच्चियों में पाकिस्तान। दे मैं माइक मेरी बच्ची, सीधे हाथ से जी। पाकिस्तान। सब बच्चियां बोलेंगी हाथ उठा के पाकिस्तान। पाकिस्तान। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। आप प्रोग्राम देख रहे हैं, छोटे बच्चे जश्न आज़ादी मना रहे हैं और इस प्रोग्राम में एक और एक्टिविटी हम शामिल करेंगे और एक्टिविटी का नाम है प्यारे मुल्क की सैर सेगमेंट। पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है। अच्छा जी प्यारे बच्चों, इसमें हम जो है चारों सूबों से मुतालिक बातचीत करेंगे। आप सुनते हैं ना, 4 सूबों के नाम कौन बता सकता है? चारों सूबों के माइक में बताना है। माइक दीजिए पीछे वाले बच्चे जी। सिंध, पंजाब। आ रही आवाज़ आ रही है? सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, अच्छा जी सही बताया। चलें आप भी बता दें जी। बेटा आपको क्या हो? जी बताइए, आप बताइए। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान। जबरदस्त, 4 सूबे हैं। कितने? 4 सूबे हैं। तो कुछ हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ही सूबे से स्टार्ट करते हैं। हम कौन से सूबे में रहते हैं? सिंध में। ये नाम याद होना चाहिए। हम कहाँ रहते हैं? सिंध। और सिंध के शहर जो कि बहुत बड़ा शहर है। आज इंशाल्लाह पाकिस्तान से मुतालिक बातचीत करेंगे जी। चलें ये देखें, आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। अब सब बच्चे देखें, ये आपको सिंध का हिस्सा कुछ दिखाई देगा। दिख रहा है ग्रीन, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? तो ये हिस्सा हो गया सिंध। ये क्या हिस्सा हो गया? अब ये माशाल्लाह वहाँ पर जाके लग जाएगा। ये है पाकिस्तान का नक्शा और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सूबा है। ये क्या है? सिंध। अब इस सिंध में क्या क्या है? सिंध में है मदनी चैनल। ठीक है, आप लोग सिंध में हैं। कहाँ हैं? सिंध में। अच्छा प्यारे बच्चों, रकबे के लिहाज से, ठीक है, जमीनी रकबे के लिहाज से सिंध पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सूबा है। यानी पहले नंबर पे भी दूसरे नंबर पे रकबे के लिहाज से और 2 सूबे हैं, लेकिन हमारा सूबा कौन सा सूबा है? तीसरे रकबे के लिहाज से। सिंध को मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया और यहाँ पर दीन इस्लाम फैला। इसी वजह से इसको कहते हैं बाबुल इस्लाम सिंध, यानी इस्लाम का दरवाज़ा भी इस शहर को कहा जाता है। तो जब भी आप बात सुने कि कौन से सूबे की बात हो रही है, बाबुल इस्लाम सिंध, तो इससे मुराद हमारा ये सूबा है। अच्छा, सूबा एक तारीख़ी सूबा है और इसमें कई तारीख़ी मकामात भी मौजूद हैं। और इस सूबे की एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी मीठी झील है पानी की। उस झील का नाम मालूम है किसी को? हाथ खड़ा करना। चलें जी आप बताइए। माइक दें, जिसके पास माइक होगा उसका काम है फ़ौरन माइक देना जी। मंचर झील। दोबारा मंचर झील। चलें आप बताएं। मंचर झील। मंचर झील। मंचर झील। मंचर झील कौन सी झील है? तो पाकिस्तान के बारे में और जिस सूबे में हम रहते हैं उस सूबे के बारे में इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। तो माशाल्लाह इतनी सारी बरकतों से माला माल है। वो कहते हैं वलियों का फैज़ान है ये, प्यारा पाकिस्तान है ये। और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना, इनका मकबरा कहाँ है? बिल्कुल करीब है, हमारे यहाँ से तो बिल्कुल करीब ही है। और सबसे बड़ी बात ये कि किसी भी सूबे में चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, आपको वहाँ औलिया इकराम के मज़ारात मिल जाएंगे। पाकिस्तान में वो कौन से बुजुर्ग हैं जिनका उर्स, जिनका मज़ार मुबारक क्लिफ्टन में, उनका नाम बताइए।
सब मिलकर। तो ये हो गई सिंध से मुतालिक बातचीत, ठीक है, सिंध से मुतालिक बातचीत। और दावत इस्लामी का आलमी मदनी मरकज़, यानी पूरी दुनिया का निज़ाम यहीं से देखा जा रहा है। और वो कहाँ पर है? कराची में। किड्स मदनी चैनल कहाँ से? तो यहीं से माशाल्लाह ये बरकतें हैं। और अब बढ़ेंगे अगले सूबे की जानिब, पंजाब। पंजाब चलते हैं। दिखाइए जी, ये क्या आ गया? देख रहे हैं, पंजाब भी बरकतों से माला माल है। हमारा पंजाब भी, हमें सिंध से भी प्यार है, हमें पंजाब से भी प्यारे। बच्चों, पंजाब की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर 5 दरिया मिलते हैं। कितने? 5 दरिया। देखें, आप सब बोलें पंजाब। इसको कहते हैं पंजाब भी कहते हैं। 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया? पंज आब। आब का मतलब पानी है, आबे जमजम, ठीक है, आबे जमजम। पंज आब, तो पंज आब का मतलब इसमें एक जगह ऐसी है जहां 5 दरिया मिलते हैं, उनका पानी एक जगह पे जमा होता है। किसी को मालूम है वो दरिया कौन कौन से हैं? एक है दरिया झेलम। कौन सा है? झेलम। एक दरिया चनाब या चनाब या चिनाब, और एक है दरिया रावी। कितने हो गए? 3 हो गए। दरिया सिंध, कितने हो गए? 4। और एक है दरिया सतलज। 5। कितने हो गए? 5। सतलज क्या कहेंगे? सतलज। तो ये हो गए 5। आपके ध्यान में बैठा? जी। नंबर 1, माइक नीचे रखना है आपने। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 सतलज। तो ये 5 दरिया जो हैं कहाँ बह रहे हैं? पंजाब। अच्छा, जो जिस शेर का होता है ना उसकी तारीफ की जाए वो खुश हो जाता है, और हमारे पंजाब में ये बरकतें हैं। तो पंजाब भी हमारा है, पंजाब भी। और यहाँ की ज़मीन जो है ना, पंजाब की ज़मीन ये बड़ी अच्छी है। किस हिसाब से? कि यहाँ पर जो है कंदुम उगती है, यहाँ पर चावल, यहाँ कपास, यहाँ पर मकई और आम पंजाब के बड़े मज़े के होते हैं। तो यहाँ की ज़मीन पर ये दरख्त वगैरह अच्छे परवान चढ़ते हैं। तो ये भी पंजाब की खासियत है। और दुनिया की दूसरी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की कान भी पंजाब में है। और पंजाब जो है अल्हम्दुलिल्लाह औलिया इकराम का शहर है। कोई बच्चा बता सकता है कि पंजाब में किन मशहूर बुजुर्ग का मज़ार है? जी आप बराबर है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। जबरदस्त जवाब, जरूर से। तो ये हो गया दूसरा सूबा। अब हम बढ़ेंगे तीसरे सूबे की जानिब, और उसका नाम है बलोचिस्तान। दिखाइए जी, ये देख रहे हैं हम, यानी पूरा पाकिस्तान का नक्शा है, उसमें से एक और सूबा है, उसका नाम है सूबा बलोचिस्तान। तो प्यारे बच्चों, बलोचिस्तान रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यानी कि ज़मीनी रकबे के हिसाब से सिंध कौन सा सूबा है और सबसे बड़ा कौन सा हुआ? तो माशाल्लाह आज पाकिस्तान के बारे में आप सुन रहे हैं। अच्छा, ये है कि पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में गवादर और बंदरगाह, और जो दुनिया की सबसे गहरी समंदरी बंदरगाह है, यानी कि गहराई में सबसे ज़्यादा है समंदरी, वो कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। अच्छा, बलूचिस्तान में ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं, ऐसे मादनियात मिलते हैं जैसे तांबा यहाँ पे बहुत वाफिर मिकदार में है, सोने, गैस और इसके अलावा दीगर कीमती मादनियात के बड़े बड़े ज़खायर यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से हम ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं। बलूचिस्तान में ना सिर्फ पहाड़ हैं, बल्कि इन पहाड़ों के दरमियान आप जब आपका जाना हुआ, किसी का जाना हुआ है बलूचिस्तान, अगर आप जाएंगे ना तो गाड़ी में आप बैठे बैठे देखेंगे आपको बड़े बड़े पहाड़ नज़र आएंगे, बड़े बड़े पहाड़ नज़र आएंगे, तालाब नज़र आएंगे, आबशार नज़र आएंगे। आप बोलेंगे सुबहान अल्लाह, क्या बोलेंगे? तो बहुत ही खूबसूरत जंगलात हैं। जंगलात, जंगल में जाना हुआ है कभी? नहीं? तो इधर जंगलात भी हैं। तो अगर आप सैर करने जाएं, आप देखें और जहाँ अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे नज़र आएँ तो ज़बान से निकलना चाहिए सुबहान अल्लाह। क्या निकलना चाहिए प्यारे बच्चों? और भी बहुत कुछ है। और इसी मकाम से पूरे पाकिस्तान में गैस की भी सप्लाई होती है। जो गैस वगैरह आ रही है तो इसका जो सबसे बड़ा मरकज़ कहाँ है?
सूबा बलूचिस्तान में। तो ये तो बलूचिस्तान से मुतालिक बातचीत हो गई। अब बढ़ेंगे आखिरी सूबे की जानिब जिसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा। वो दिखाइए भाई जी। ये हिस्सा हो गया खैबर। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के चारों सूबों में सबसे छोटा, जबकि आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा सूबा है। यानी कि ज़मीनी जगह जो है ये छोटी है लेकिन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा भी अल्लाह ताला की नेमतों से माला माल है। कुदरती खूबसूरत शाहकार है। इस सूबे से बहुत सारे सियाहती मकामात हैं और जिनको आप देखें ऐसी हरियाली है, ऐसी हरियाली है। ये आपको पिक्चर में दिख रही है ना, ये ज़्यादातर जो है इन्हीं इलाकों वगैरह की आपको नज़र आ रही हैं। और आप इसमें जो है जो सैर वगैरह करने वाले होते हैं वो लोग भी यहाँ पर आते हैं। यानी कि आपको कोई भी पाकिस्तान की नेमत नज़र आए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ये भी हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान में, ये चीज़ भी हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा में झीलें हैं। झील समझते हैं? झीलें हैं जिनमें दरिया काबुल, सवात और सैफुल मलूक और इस किस्म की झीलें जो है वो शामिल हैं। यानी कि देखने से ताल्लुक़ रखता है। अगर कोई पाकिस्तान आए तो बोलेगा वाह क्या बात है पाकिस्तान की। तो आइए अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब लेके चलते हैं और कॉल्स वगैरह भी शामिल करेंगे और यहाँ से बच्चों से कुछ बातचीत भी करेंगे। अब मैं आप बच्चों की तरफ आ रहा हूँ और सेगमेंट है हमारा जी। अगला सेगमेंट शुरू करेंगे। पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है। अच्छा ये बताएं पाकिस्तान आजाद क्यों हुआ? मैं बताता हूँ। पाकिस्तान इसलिए आज़ाद हुआ ताकि मुसलमान आज़ादी के साथ इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। आपकी बात तो सही है। पाकिस्तान इसलिए आजाद हुआ था ताकि मुसलमानों का एक अलग मुल्क बन जाए और मुसलमान बगैर किसी रोक टोक के नमाज, रोजा और दीगर इबादत अदा कर सकें। अच्छा ऐसी बात है, जैसा आप कह रहे हैं तो फिर हमारी मस्जिदों में सन्नाटा क्यों होता है? नमाज के लिए तो बहुत कम लोग आते हैं। तो क्या सिर्फ गिनती के लोग हैं जिन्हें आज़ादी मिली है? नहीं नहीं, आज़ादी तो सबको मिली है लेकिन अभी भी हम किसी की कैद में हैं। हमें तो आजाद हुए 77 ईयर्स हो चुके हैं और आप कह रहे हैं हम अभी भी किसी की कैद में हैं। हम दूसरे लोगों की कैद से तो आजाद हो गए हैं लेकिन अभी भी शैतान की कैद में हैं। इसी वजह से हमारी मस्जिदें खाली हैं। अच्छा चले ये बताएं हम इस कैद से आजाद कैसे हो सकते हैं? आजादी के लिए हमें शैतान की मर्जी के खिलाफ काम करने होंगे, बुरे कामों से बचना होगा, नमाजों को वक्त पर पढ़ना और मस्जिदों को आबाद करना होगा। और सिर्फ यही नहीं, हमें अपने मुल्क को साफ सुथरा भी रखना होगा क्योंकि सफाई भी हमारे दीन का हिस्सा है। आइए मिलकर अहद करते हैं इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा मिलाएंगे और दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है। वलियों का फैजान है, प्यारा पाकिस्तान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, अब कुछ हम एक्टिविटी की तरफ आएंगे, सेगमेंट की तरफ आएंगे और हमने बना दी हैं 2 टीमें, ए टीम बी टीम। ठीक है जी, कौन सी टीम जीतेगी? या बी। और सेगमेंट में आपसे सवालात किए जाएंगे, आपने जवाबात देने हैं, कुछ बदर राउंड भी हैं और जिसको जवाब आएगा वो हाथ खड़ा करेगा। बाद में आपने बदर का बटन दबाना है और सेगमेंट का नाम है प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है। पहला है हमारा बदर राउंड। तो इसमें 2 बच्चे हमें चाहिए। आपने जवाब बताने की ज़रूरत नहीं है अभी। अगर जिसको जवाब आएगा और जो पहले का बटन दबा देगा उसको 10 नंबर दिए जाएंगे। कितने नंबर? देखते हैं जी। पहले आपसे जान, पाकिस्तान का कौमी निशान बताइए। चांद सितारा। आपने बदर दबाना है जी। आपने माइक। हिलाल सितारा, चांद सितारा। पाकिस्तान का कौमी निशान या चांद सितारा? आप यही तो बताया था मेरे बच्चे, ये दिखाने वाला है, दिखाए ना इनको कि आपने बदर का बटन दबाना, माइक की तरफ बाद में जाना है, बटन की तरफ पहले जाना है। ठीक है जी। हाँ देखें ये बड़ा अच्छा हो गया, एक हाथ माइक पर और एक हाथ। आपने 10 नंबर हासिल किए। ठीक है जी। एक और सवाल करें, पाकिस्तान किस इस्लामी महीने में? टीम है रमजान शरीफ के महीने में। पूरा सवाल तो सुना ही नहीं था हमने। पाकिस्तान किस इस्लामी महीने में आज़ाद हुआ? रमजान शरीफ। रमजान शरीफ में। और अब तरीक़ेकार ये होगा, पूरा सवाल होगा, पूरा सवाल होने के बाद मैं जी बोलूँगा। क्या बोलूँगा? जी। फिर उसके बाद बटन दबाना है आपने, वरना सवाल ही पूरा नहीं सुना क्योंकि आपको तो ये शायद निसाब दिया हुआ है। ओ माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से वो हाथ रखना है।
तो 10 नंबर टीम ए ने हासिल किए, 10 नंबर टीम जी के बाद। ठीक है मेरे बच्चों, पाकिस्तान के पहले दारुल हुकूमत का नाम बताइए जी। जी दोनों का साथ ही आया था वैसे, दोनों का। चलो दोबारा, ठीक है दोबारा, हैं ये क्या बात हुई? चलें जी, दोबारा सवाल की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए। जी तो आया नहीं था। जी जी आप आए जी के बाद। मंछर झील। मंछर झील। मंछर झील जवाब। और जो जी से पहले बटन दबा देगा उससे जवाब। स्कोर बोर्ड क्या हुआ है टीम ए का? 20-10। चलें एक और। पाकिस्तान के पहले दारुल हुकूमत का नाम बताइए जी। कराची। कितने नंबर हुए? 30। टीम मेरी टीम बी। पाकिस्तान के सबसे बड़े सहरा का नाम बताइए जी। सराय थर। सराय थर। सराय थर। लेकिन इसमें दोनों ने आपने पहले जी से पहले, ठीक है हाँ फिर आपने पहले दबा दी, लेकिन अब इस चीज का ख्याल रखना आपने। 10 नंबर और दिए गए। कितने नंबर हो गए? 40। आपके 10 भी हैं, 10 तो है ना भाई। कितने नंबर हैं? जोश में। वैसे नंबर कम हो जाए ना तो चेहरे पे मुस्कुराहट भी कम हो गई है। बेचारे इतने खुशी खुशी आए थे, नंबर कम हुए। जोश में रहना है, ठीक है, क्योंकि आप हैं पाकिस्तानी बच्चे। दिल छोटा नहीं रखना है, दिल बड़ा। देखो अभी बड़ा। पाकिस्तान के किस शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता है जी? कौन? कराची। बी। कराची। मुस्कुरा के। कराची। कराची जवाब दुरुस्त हो गया है। स्कोर बोर्ड क्या हुआ? चलो अभी फर्क है। लाहौर में किन मशहूर बुजुर्ग का मजार है जी? मुझे आप फौरन बता रहे हैं, अभी फैसला तो होने दें। मुझे बताया जा रहा है टीम बी। खुश हो के? हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह। इंग्लिश में पाकिस्तान का नाम बताइए जी। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। क्या हुआ स्कोर बोर्ड? 50-30। पाकिस्तान का कौमी तराना क्या है? पाक सरजमीन पाकिस्तान का कौमी तराना कब मंजूर हुआ था जी? बी। 1954। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो पढ़ लें। लब पे आती है दुआ। माइक है पढ़िए। मेरी जिंदगी मिल गए एक ही शेर। मेरी लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी जिंदगी शम्आ की सूरत है खुदाया मेरी। आमीन। चलें जी, अब ये बताइए ये नज़म लिखने वाले कौन थे, उनका नाम बताना है जी। डॉक्टर इकबाल। जवाब। जाओ मुजम्मिल भाई शाबाशी देकर आ जाएं। शाबाशी। माइक तो रख दें, आप माइक भी लेके जा रहे हैं। चलें अब माइक भी लेके चले जाएं। वहीं पर माइक साइड में रखें। शाबाश, ज़रा जोश में होनी चाहिए। चलें शाबाश। सीधे हाथ से देनी है, सीधे हाथ से। वाले कंधे पे, वाले कंधे पे। चलें इनको भी दे दें, ये भी टीम, इनके कम नंबर हैं लेकिन शाबाशी शाबाश शाबाशी शाबाश। उधर देख कर देना उनको। माशाल्लाह माशाल्लाह। जबान से भी कहना होता है शाबाश शाबाश। क्या कहना होता है? शाबाश शाबाश। चलें जी, कितने नंबर हुए? 30, 40 और 60। 10 सवालात हुए और आगे की जानिब आप हैं।
कुछ कॉल्स लेते हैं, देखते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं। जी माशाल्लाह। मैं हूँ फातिमा तारिया मिन चिनाबाद से। आप सबको मेरी तरफ से यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे रहनुमा मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं आज आपको बताऊंगी पाकिस्तान की कौमी चीजों के बारे में। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। पाकिस्तान का कौमी फल आम है और पाकिस्तान का कौमी तराना ये है, पाक ज़मीन शाबाश, पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन भैया, माशाल्लाह माशाल्लाह। कौमी जानवर कौन है? मारखोर। जी माइक। फल कौन सा बताया था फातिमा ने? हाथ खड़ा करना है, हाथ खड़ा करना है। फल कौन सा बताया था? मालूम है? आप बताइए। बातें नहीं, आप बताइए बाजी, आपको कौन सा फल पसंद है? फ्रूट नहीं मालूम? चलो भाई जोर से, सीधे बैठे, सीधे। आम 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 आम। कौमी फल क्या है हमारा? आम। माशाल्लाह फातिमा ने अच्छी, ये भाई माइक तो लग रहा आपने खरीद लिया है, फौरन लेने आए थे। चलो एक और कॉल दें। मेरा नाम इब्राहिम मोहसिन है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक नगमा सुनाऊंगा। पाकिस्तान पाकिस्तान हमारा ईमान, पाकिस्तान वक्त पर आ तो कर देंगे हम, वक्त पर आ तो कर देंगे हम, इस पे जो कुर्बान, इस मिट्टी पे मर मिटते हैं, इस मिट्टी पे मर मिटते हैं कितने शहीद। पाकिस्तान हमारा, ये पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब देखें, जिसने नारा लगाया आप जोर से जवाब देंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हुई ना बात, पाकिस्तानी बच्चे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई यहाँ से नारा लगाए, कोई बच्ची छोटी वाली बच्ची को दे माइक, मुजम्मिल आप माइक दे दिया करो ना फौरन, मेरे बच्चे आके, ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, आप बोले, इनका ज़हन बनो। आप थोड़ा सा साइड में हो, जी माइक दें इनको। नहीं बोल रही हैं आप, बोल दो पाकिस्तान जिंदाबाद। सब जगह चल के बोलें, चलते हुए बोलें, उधर भी जाके बोलें, सब जगह नारे लगाएं। उधर जाके उधर जाइए, नारा लगाइए पाकिस्तान, ये बोलेंगे जिंदाबाद। जाइए, हाँ जी, वहाँ जाके नारा लगाएं, नारा माइक में। अरे भाई का सेट से बाहर जाएंगे, चलें लगाएं नारा पाकिस्तान जिंदाबाद। आ जाएं। और एक्टिविटी ज़्यादा है और जो है टाइम जो है कम हो रहा है, टाइम कम है। चलें जी, कॉल्स भी हैं, एक और कॉल दें फिर आप लोग ही जाने पा रहे हैं। एक और सेकंड जी। मेरा नाम नूर फातिमा है, मैं ओमान से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओमान वाले भी कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक और एक्टिविटी है और सेगमेंट है और राउंड 2 है और इसमें ये आपने हाथ खड़ा करना है, ठीक है। टीम ए से सवाल है, ये बताएं जी हाँ या जी नहीं बोलना है। क्या बोलना है? जी। टीम ए से कौन जवाब देगा? पहले इंतखाब कर लें। चलो इनकी बारी, माइक दें इनको, जल्दी से बताना है, ठीक है। कराची पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। जी हाँ। जवाब दुरुस्त है, शाबाशी। जबरदस्त। टीम बी, पाकिस्तान दुनिया की पहली और वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है। कौन जवाब देगा? जी कौन है वाले बच्चों? दूर से माइक कहाँ गया भाई? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। देखें इसमें बटन होगा, इसको प्रेस करें, ठीक है। लेकिन ये जवाब दे रहे हैं जी हाँ। जवाब दुरुस्त है। कौन जवाब देगा? इनको दे भाई, कौन है जी? चलें जी बताइए। हमारा वतन अजीज़ पाकिस्तान बर्रे आज़म अफ्रीका में है? जी नहीं। फिर कहाँ है? एशिया में। बर्रे आज़म एशिया में। जवाब ज़बरदस्त। अब किसकी बारी? इनको दें, पीछे वाले बच्चे। बेटा आपसे सवाल ये है, बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का मकबरा लाहौर में है? जी नहीं, कराची में है। देखा है आपने? गया नहीं हूँ। देखा भी नहीं है? देखा है। बाहर से तो नजर आ रहा होता है। जवाब दुरुस्त है। चलें जी, ये बताइए अब
पीछे वाले बच्चों को दें, सीधे हाथ से माइक। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का नाम लियाकत अली खान है। जी हाँ। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। क्या बोलेंगे? टीम बी से अब कौन आएगा? पीछे वाले बच्चों को दें। लाहौर पाकिस्तान का वो शहर है जिसमें सबसे ज्यादा औलिया इकराम के मज़ारात हैं। जी नहीं, मुल्तान में। जी हाँ। सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, इसलिए मुल्तान का एक नाम है, उसको ये कहते हैं। कोई बच्चा बता सकता है उस नाम क्या है? मुल्तान को हम लोग ये कहते हैं मदीनातुल औलिया, मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ। पाकिस्तान की सरहद है। अब सवाल होगा, ये कोने वाले बच्चों को दें, आगे वाले बच्चों को दें। कोने जी जी भाई, आपसे सवाल ये है, पाकिस्तान की सरहदें 5 मुल्कों से मिलती हैं। कौन कौन से? हिंद, ईरान, चीन, अफगानिस्तान। जबरदस्त, माशाल्लाह। जवाब माशाल्लाह। चलें जी, ये बताइए अब कौन, इसकी बारी नहीं है, इनको दे, मैं पीछे वाले बच्चे को दे। ये बताइए, पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। जी हाँ। देखा है मारखोर? तस्वीरें होनी चाहिए थी हैं। जवाब दुरुस्त है। मीनार पाकिस्तान लाहौर में है। कौन जवाब देगा? जिनकी बारी नहीं आई है, बारी नहीं आई, को दें पीछे वाले बच्चों को। हाँ, आप भी बताएं, आप बताएं। दे दे भाई, आप जवाब दें। जी हाँ। मीनार पाकिस्तान कहाँ है? लाहौर में। यहाँ पे नजर आ रहा है? यहाँ पर कहाँ है? ये रहा, इसकी तस्वीर है। ठीक है, ये बताइए मुल्क की सबसे बड़ी, कौन जवाब देगा जिसकी बारी नहीं आई? चले आगे वाले बच्चों को। मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह ग्वादर में है। जी नहीं, मुल्तान। जी नहीं, कराची में है। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो इसमें भी हमने जो है आपसे 10 सवालात किए, 5 आपसे, और आपको फिर टीम ए ने 50 नंबर हासिल किए हैं और टीम बी ने भी 50 नंबर हासिल किए। माशाअल्लाह। कॉल से कैसे आप? ठीक है, मैं मोहम्मद हसन आमिर, मेरी तरफ से आपको और पूरी किड्स मदी चैनल की टीम को योम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपको आज़ादी के मुतालिक एक शेर भी सुनाना चाहता हूँ। या खुदा पाक वतन की तू हिफाजत फरमा, फज़ल कर इस पे सदा साया है रहमत फरमा। और मदीना तो मदीना होता है ना, हर वक्त मदीना याद आता है। एक मदीने के मुतालिक भी एक शेर सुनाता हूँ। मदीने से बुलावा मिलके पढ़िए। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है, दावत इस्लामी जिंदाबाद। जबरदस्त, जबरदस्त। एक और कॉल दें, बहुत अच्छी कॉल दी। मैं कोटक से बात कर रही हूँ। मैंने हमारे पास खरीदा है। आपको सबको आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक, जश्न आज़ादी मुबारक। और कॉल दें। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। मैं पाकिस्तान के शहर कराची से बात कर रहा हूँ। मैं जिस शहर में रहता हूँ उस शहर के बुजुर्ग का नाम है अब्दुल्ला शाहगाजी रहमतुल्लाह अलैह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन हमारे रहनुमा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशा। टोटल स्कोर क्या हुआ आपके टीम ए के? आपने इनके भी बता दिए। आपके कितने हुए? 90। अब जल्दी जवाब देना है, ठीक है? जिसकी बारी नहीं आई है उसको आपने जवाब का मौका देना है। पाकिस्तान के कौमी पहाड़ का नाम बताइए टीम है। सब मिलकर बोले। बहुत अच्छी तैयारी है, मिलकर। एक बच्चा माइक में बोलेगा, सब उसके साथ बोलेंगे। इनको आगे आगे चलें जी। पाकिस्तान के कौमी पहाड़ का नाम क्या है? देखा आपने केटू? देखा है? चलें, जिन्होंने देखा है उसी बात है। मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? चलें आप ये देखें। टीम बी, आपसे सवाल है, सब मिलकर जवाब देना है। कराची के समंदरी इलाके क्लिफ्टन में किन मशहूर बुजुर्ग का मज़ार मुबारक है? सुभान अल्लाह। जवाब टीम है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में कितने दरिया मिलते हैं? 5। 5। कितने? 5। कोई 5 के नाम बता सकता है?
बिल्कुल। जबरदस्त जबरदस्त। टीम बी, हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मदार शरीफ सूबा सिंध के किस इलाके में है? सेवन शरीफ। जवाब चलो से। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले कौमी हीरो का नाम बताइए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। झंडा सही रखना है, झंडा सही रखना है, झंडा सही रखना है। ठीक है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। जबरदस्त। मुजम्मिल आप तो बस। पाकिस्तान के सबसे बड़े जंगल का नाम बताइए। छांगा मांगा। छांगा मांगा। क्या? छांगा मांगा। ने? छांगा। हाँ। टीम है, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद किस सूबे में है? पंजाब। पंजाब। जवाब पाकिस्तान के कौमी दरिया का नाम बताइए। दरियाए सिंध। दरियाए सिंध। जबरदस्त जबरदस्त। बाबा फरीउद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला का मदार शरीफ पाकिस्तान के किस शहर में है? पाकपतन। पाकपतन शरीफ। जवाब दुरुस्त है। आप कौन से प्रोग्राम में हैं अभी? जश्न आजादी और बच्चे। जश्न आजादी और बच्चे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक नगमा शामिल करते हैं, मिली नगमा, सब मिलके पढ़िएगा। ठीक है, झंडे उठा लें, झंडे यूं ले रहा है, दिखाइए। माइक कौन है? पढ़े पढ़े। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख्वाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरो बर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये उजाले राह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख्वाइस के, इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्मो ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख्वाइस के, ये ज़मीं मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगुबार की सूरत, देखना गवाना मत दौलते अकीलों को, ये वतन अमानत है और तुम
हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है। तुम हो नग़मा ख़ाइस के, ये वतन तुम्हारा है। तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है। तुम हो नग़मा ख़ाइस के। माशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त हो रहा है इख्तिताम। बातें बहुत सारी थी, लेकिन ये है कि हमें भी पाकिस्तान से प्यार है। आई लव पाकिस्तान। तो प्रोग्राम आपने देखा, जिस प्रोग्राम का नाम था जश्न आज़ादी और बच्चे। ये बच्चे वो हैं जो आते ही रहते हैं मदनी चैनल पे। चलें सब मिल के नारा लगाएं, फिर इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में आप लोगों की बातें सुनेंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? हाथ उठा के, परचम लहरा के। पाकिस्तान का मतलब क्या? कौन हमारे रहनुमा? तमाम बच्चों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। चलें जी, हाथ मिलाइए, मुबारक। माशाअल्लाह। ये पाकिस्तान हमारा है, अताए सरवरे शाह, ये पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है। बच्चों का मदनी चैनल।